हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जान सकते हैं कि मैं कुछ दिनों से ना ही लाइव आ रही हूँ और ना ही शॉर्ट वीडियो डाल पा रही हूँ। बीच कुछ एक दो वीडियो आ रहा है। क्या करूँ दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सबको बता नहीं सकती। बता भी दूँगी तो दुख कम नहीं होगा। मेरी मदर है, उनका देहांत हो गया है। आज 7 दिन हो गए हैं उन्हें, उनकी डेथ हुए हुए। मैं वहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चे यहाँ घर पर थे और मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि आपको पता ही है कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और मौसम ख़राब हो रहा है। उनकी डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, आर्मी हॉस्पिटल फतेहगढ़ में। तो रात भर वहीं वो रहीं और सुबह उनकी मिट्टी आई और अंतिम संस्कार हुआ। बृहस्पतिवार को, बुधवार को उनकी 11 बजे डेथ हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ नहीं रही है, बल्कि मेरे ससुराल में सबको पता था। पर मुझे सुबह 5 बजे सपना आया कि मैं प्यासी हूँ, बिटिया मुझे पानी दे दो। सच में वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना दर्द भरा वो सपना था। मुझसे जो पानी मांग रही थी, पता नहीं वो प्यासी थी क्या था। मुझे बुलाती रही, मैं नहीं जा पाई। इतनी बिजी थी मैं काम में, मैंने सोचा नहीं था कि वो दुनिया को छोड़कर चली जाए। मुझे बहुत पछतावा है अपनी माँ के पास न जाने का। काश मुझे उस समय बुद्धि आ जाती और मैं अपनी माँ के पास चली जाती। चाहे कोई भी नाराज हो जाता, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ सच में मरने वाली है। वो मुझसे यही कहती थी कि मैं मर जाऊंगी। सब कोई समझता है कि मैं ठीक हूँ, चोचले करती हूँ। मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, चिल्लाती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास चाहे जितनी भी खुशियाँ आ जाए, पर मैं ये दर्द कभी नहीं भूलूंगी जितना मेरी माँ तड़पती थी मेरे लिए। मैं नहीं समझ पाई थी कि सच में वो मर जाएंगी। मुझे लगता था कि वो ऑक्सीजन लगी रहती है और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, इस वजह से वो कहती है धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। सही तो बल्कि नहीं होगी, हम सबको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कितनी जल्दी वो नहीं रहेगी हमारे बीच। सच में उन्होंने 5 बजे पानी मांगा। मुझे ऐसा लगा कि वो सच में प्यासी है, इसलिए मुझसे पानी मांग रही है। मुझे सपना हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ नहीं रही और वो सच में प्यासी चली गई और मुझसे पानी मांग रही है। इसी वजह से मैं आप सबके साथ नहीं जुड़ पाई हूँ, ना ही लाइव में आ पाई हूँ। और मैं परसों घर पर आ गई थी, तब से बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। सर्दी के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, घर पे बहुत सारा काम था। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने वहीं पे दवाई ले ली थी। मुझे कुछ ब्लड में दिक्कत है, इस वजह से मैं वहीं दवाई लेने के लिए गई थी और घर पे दवाई लेकर आ गई हूँ। अब मैं उनकी जब 13वीं होगी, 12वें दिन होती है औरत की 13वीं, तो जाना पड़ता है। बेटी का भी काम रहता है, हमारा भी वह काम है, पहले भी हमारा काम था। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं सच में आप सब लोगों से जुड़ना चाहती थी, पर वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। किसी की परेशानी का या खुद में जब परेशान हो उस चीज़ का वीडियो नहीं डालना चाहिए मेरी समझ से। मैं अपना फ़ोन किसी को नहीं दे पाई। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अभी मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, आप समझ सकते हो। माँ से ज़्यादा दुनिया में आपके करीब कोई नहीं होता है। पर मेरी माँ तो मेरी दोस्त थी, सच में हर तरह की बात कर लेती थी मुझसे। वो बहुत ही खुले दिल की थी।
मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। 8:30 बजने वाला है। मैंने खाना बना दिया था बच्चों के लिए और लंच भी पैक कर दिया है। वो स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, उनको भी लंच लगा दिया था। बस मैं अकेली बैठी थी, मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर किसी पर दिक्कत आ जाए तो लोग दिन का बहुत विचार करते हैं, ये दिन ठीक नहीं है, वो दिन ठीक नहीं है। पर जिस दिन मौत आती है, भगवान तो ये नहीं सोचता कि ये दिन ठीक नहीं है। क्यों लोग इतना भेदभाव करते हैं, क्यों इतना बनाते हैं। मेरी सास कहती है कि बृहस्पतिवार के दिन वो लोग कार्ड लेके आ रहे हैं, उन्हें तमीज नहीं है, आज दिन अच्छा नहीं है। पर मेरी माँ को तो, हमारे भाइयों ने अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को ही किया था। भगवान को नहीं पता था क्या कि ये दिन अच्छा नहीं है। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है अपनी माँ के लिए। सच में मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि इतने टाइम में बात करती थी, बात कर लूं, उनका हाल पूछ लूं। ये लगता था सारा काम कर लूं, फिर जल्दी जल्दी मम्मी से बात करने के बाद पूछ लूं वो कैसी है। जब उतना टाइम होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी किसी बात को आपका बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं और किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर सकती। दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता, मुझे ऐसा ही लगता है। इस टाइम मेरी भी फीलिंग किसी को समझ नहीं आ रही है। सबको अपने काम की, दिन की विचारते हैं, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा अशुभ है। हम लोगों के लिए तो कोई भी दिन शुभ नहीं है। हमें लगता है आज का दिन जितना मेरा खराब है, टाइम है मेरे भाइयों के लिए, मेरे लिए, वो फिर आगे नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत परेशानी में हैं। कई तरीके के लोग ये बातें बनाते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ किसी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नमस्ते।